हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके स्कूल सिलेबस से रिलेटेड कुछ ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं जिनमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं जो आपको समझने में दिक्कत होती रही है और आपको उनको सॉल्व करने के समझने के कुछ नए इनोवेटिव तरीके भी डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे मेथड्स भी सिखा रहे हैं जिससे आपको फेस होने वाले जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी जल्दी से जल्दी और फास्टर ट्रैक में सॉल्व हो। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे वीडियोस एक एक करके देखिए और उनमें दिए हुए मेथड्स को आप अपने कोर्स में इंप्लीमेंट कीजिए, आपको जरूर बहुत फायदा होगा। हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसको विजुअलाइज करना या देखना समझना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें डॉपलर इफेक्ट के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था। मैंने सोचा क्यों ना खुद कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने स्टूडेंट्स के लिए डॉपलर इफेक्ट को क्रिएट किया जाए। तो आज मैं वही करूंगा, विजुअलाइज कराऊंगा और आपको डॉपलर इफेक्ट क्यों आ रहा है पिक्चर में, इसको ब्रीफली समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डॉपलर इफेक्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या कोई हमारे पास बढ़िया तरीका है। एक तो फॉर्मूला है जो सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया उसे अप्लाई करती है और फिर सॉल्व करते रहते गिस्सुओं की तरह और फिर आंसर आता है। लेकिन हमारा काम है स्मार्टर मेथड ढूंढना, तरीके ढूंढना ऐसे जो आपको आंसर दे फटाफट। इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्विंग करने की टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। बट पहले डॉपलर इफेक्ट को समझ लेते हैं क्या होता है। मैंने एक कार को अपने सामने से क्रॉस होते हुए देखा और देखा कि उसके हॉन्क या जो हॉर्न बजाते हैं कार, उसके हॉर्न की क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। पहले साउंड थोड़ा सा पतली और श्रिल होती है, बाद में थोड़ी मोटी और हो जाती है। देखिए जरा, एक बार नोटिस करते हैं, फिर इसी एक्सपेरिमेंट को आप अपने फेवरेट टीचर कर्मेंद्र त्यागी के साथ होते हुए देखेंगे। देखो, आपने देखा होगा जैसे ही कार कैमरे के सामने से क्रॉस होती है वैसे ही उसका साउंड एकदम ऐसा लगता है कि हाई पिच से लो पिच पे आ गया। एक बार और ट्राई कीजिए। आपने देखा टी टी चल रहा है और फिर ही हो गया। तो इसमें कहते हैं थोड़ा एक नॉच डाउन आ गया या कुछ फ्रीक्वेंसी में चेंज आया, थोड़ा पिच लोअर हो गई। एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अब मैंने किया। ये जो पीछे आप देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर चल रहे हैं पीछे, ये जो छुपा हुआ है, ये सचमुच एक आईआईटी के सामने का सीन है जिसमें पीछे आईआईटी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए, ये मेरी कार है और इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने फ्रेंड से बोला जरा इसका वीडियो बना। आपने देखा कि मैंने जैसे ही सामने अपने फ्रेंड को बोला जरा वीडियो बनाते रहना, मैं कार से जैसे सामने निकला, जैसे ही सामने से कार क्रॉस हुई वैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि उसके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस आया। एक बार और ट्राई करते हैं। आप देखेंगे कि पहले साउंड थोड़ा सा हायर चल रहा है, फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब ये साउंड अगर आपने नोटिस किया हो तो एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया है। क्या ऐसा तो नहीं कि मेरे कार का हॉर्न उस समय खराब हो गया? तो मैंने एक साइमल्टेनियसली वीडियोग्राफी करा जिसमें मैंने कार के अंदर से ही वीडियो बनाया है और कार के अंदर ही कैमरा फिट है, जिसमें से मैं आपको ऑब्वियसली दिखा दूंगा और साथ ही साथ वो साउंड भी सुनाई देगा जो हॉर्न बजाया। ये सेम पैरेलल ट्रैक है, देखिए। इस वीडियो में आपने नोटिस किया कि कार चलती जा रही है लेकिन ना तो साउंड अप हो रहा है, ना डाउन हो रहा है, ना फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आ रहा है। इससे मुझे एक बात, दो बातें क्लियरली पता चली है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी में तभी डिफरेंस आ रहा है जब कार हमारे सामने से ऐसे क्रॉस हो रही है, यानी पहले कार हमारी तरफ आ रही थी, बाद में कार हमसे दूर जा रही है। लेकिन अगर कैमरा कार के अंदर ही फिट है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कार के अंदर लगे हुए कैमरे में कार की कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बन रही। कार ना तो कैमरे के पास आ रही है ना कैमरे से दूर जा रही है, एक ही साथ दोनों चल रहे हैं, तो उनके रिलेटिव गैप में कोई चेंज नहीं आ रहा।
अब हमको यह समझना है कि ऐसा होता क्यों है, उसको समझने के लिए एक नए एनिमेशन की हेल्प लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि कोई भी साउंड सोर्स कैसे काम करता है। जैसे पानी में अगर आप पत्थर फेंक दे तो वाटर से जब टकराता है पत्थर तो वो एक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है और वाटर के सरफेस पे वो डिस्टरबेंस सर्कल के फॉर्म में आगे आगे ट्रैवल करता हुआ जाता है। हम इस डिस्टरबेंस के आगे चलने को ही बोलते हैं वेव है। ऐसे ही जो भी साउंड सोर्स हवा में साउंड जनरेट करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कुछ हवा में जब क्रिएट होगा तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे लेयर्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, वहां पे बोलेंगे हम प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो प्रेशर के क्रस्ट बन जाते हैं। और ऐसे क्रस्ट हवा में साउंड सोर्स चारों तरफ फेंकता रहता है, मतलब आपको साउंड कॉन्टिन्यूअस सुनाई देगा। लेकिन उस साउंड को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आप समझो कि एक साउंड सोर्स लगातार इस तरीके के प्रेशर पल्स क्रिएट कर रहा है जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज। हम केवल उन्हीं पॉइंट के सर्कल बनाएंगे जिनमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज 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 वाले, उनके बीच में डिक्रीज भी हो रहा होगा। तो ये हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट है, ये भी हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट है, और ऐसा 3D में चल रहा है, यानी कि स्फीयर बन रहे हैं। पानी में पत्थर मारते हैं तो सर्कल बनता है, यहां पे स्फेरिकल फॉर्म में ये पल्स आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसा जैसे कि एक साउंड सोर्स स्टेशनरी है और वो अपनी जगह से चारों तरफ ऐसे पल्स क्रिएट कर करके बाहर फेंक रहा है। अभी ये स्टेशनरी सोर्स है, स्टेशनरी कार है, और ऐसे इफेक्ट में केवल ये जो पल्स बनते जाते हैं, एक सेकंड में जितने पल्स बनते हैं उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और दो पल्स के बीच में जो गैप आ रहा है बच्चों उसको वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां पे वेवलेंथ लैम्डा है, यहां पे वेवलेंथ लैम्डा है, यहां भी वेवलेंथ लैम्डा है, यहां भी वेवलेंथ लैम्डा है, और ये सारे पल्स एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक ही स्पीड से ये सारे आगे बढ़ेंगे तो इनके लैम्डा के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां पर भी इनके बीच में वेवलेंथ लैम्डा है, यहां भी वेवलेंथ लैम्डा है, यहां भी वेवलेंथ, ये भी सारे सी स्पीड से ही आगे बढ़ रहे हैं। सबके बीच में जो गैप है वो लैम्डा ही है। तो हम लोग अगर यहां से देखें, यानी पीछे एक ऑब्जर्वर खड़ा हो या सामने ऑब्जर्वर, कहीं पर भी ऑब्जर्वर खड़ा हो, उसके सामने जब दो पल्स आएंगे तो एक पल्स के पीछे दूसरे पल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा रहेगा, फिर उसके पीछे एक और पल्स आएगा, उसके बीच में जो गैप रहेगा वो भी वेवलेंथ लैम्डा रहेगा। तो दोनों तरफ से पल्स के बीच में वेवलेंथ लैम्डा है और एकदम एक जैसा लग रहा है। लेकिन अब थोड़ा चलते हुए सोर्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक कार दिखा रहा हूं, जो कार जैसे जैसे हॉर्न बनाएगा, हॉर्न इसमें आएगा यानी कि आवाज आएगी, तो आप देखेंगे कि इसमें ये कार जब आगे चलेगी तो इसमें ये पल्स जनरेट होते रहेंगे। लेकिन पल्स जब जनरेट होंगे तो उतनी देर में कार भी आगे चली जाएगी। तो एक पल्स इस पॉइंट से आगे बढ़ेगा, जबकि दूसरा पल्स नेक्स्ट पॉइंट से आगे बढ़ेगा, तीसरा पल्स नेक्स्ट पॉइंट से आगे बढ़ेगा। यानी कि एक पॉइंट का सर्कल यहां पे सेंटर बनाएगा और दूसरे सर्कल का सेंटर थोड़े आगे होगा, तीसरे सर्कल का सेंटर थोड़ा आगे होगा। तो पिछले डायग्राम में मैंने देखा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे या स्फीयर्स बन रहे थे, इसमें थोड़ा शिफ्टेड सर्कल्स या स्फीयर्स बनते हुए अपीयर होंगे। देखिए जरा, ये पल्स चलती हुई कार बना रही है। तो कार ने पहला सर्कल बनाया था जब वो यहां पे था, तो पहला सर्कल का सेंटर इधर है, दूसरे सर्कल का सेंटर थोड़ा आगे, तीसरे सर्कल का सेंटर थोड़ा और आगे है। जैसे जैसे कार आगे चलेगी तो आगे बनने वाले सर्कल्स के बीच में देखिए गैप कम हो गया, और इसके पीछे बनने वाले सर्कल्स के बीच में गैप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो गया। अगर स्टेशनरी कार पल्स बना रही होती तो सारे चारों तरफ पल्स सर्कल्स के बीच का गैप फिक्स होता। अब आपको अगर इसमें ऑब्जर्वर बिठा दूं और यहां पे ऑब्जर्वर से बोलूं कि ये कार तुम्हारी तरफ चलते हुए आएगी, जरा तुम बताओ सामने से देख के कि सर्कल्स के बीच में गैप कम दिख रहा है या ज्यादा दिख रहा है। तो चलती हुई कार के लिए देखो, हमने एक पॉइंट ऐसा लिया जिस पॉइंट पे कार की पोजीशन पे जब ये ब्लू वाला पल्स बनना स्टार्ट किया था, उस पोजीशन पे कार का सेंटर यहां था, यानी ब्लू वाला पल्स के लिए सेंटर यहां है और नए पल्स के लिए सेंटर यहां है। इसलिए अलग अलग सर्कल जो बनेंगे वो कॉन्सेंट्रिक नहीं होंगे, सेंटर खिसकता जा रहा है। तो आगे की तरफ जब इस ऑब्जर्वर के पास पल्स पहुंच रहा होगा तो ये कहेगा यार इस समय पल्स के बीच का गैप मुझे कम दिख रहा है। अगर कार स्टेशनरी होती तो पल्स के बीच में गैप ज्यादा है, इस ऑब्जर्वर के लिए ये गैप कम हो गया। तो आप कहेंगे ये वाला स्टेटमेंट, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड फॉर एन ऑब्जर्वर इफ सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर बीच का गैप कम ज्यादा हो रहा है तो हमने बोला इन फ्रंट ऑफ कार
लैम्डा डिक्रीजेस एंड बिहाइंड द कार लैम्डा यानी वेवलेंथ इंक्रीजेस। जो सर्कल बन रहे सामने से देखने पर पल्स के बीच का गैप कम हो गया और पीछे पल्स के बीच का गैप इंक्रीज हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट स्पीड ऑफ लाइट होता है और स्पीड ऑफ लाइट केवल मीडियम पे डिपेंड करता है, ये चेंज नहीं होगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। स्पीड ऑफ साउंड सेम है, जैसा चल रहा था वैसा ही है। तो हमने बोला जहां वेवलेंथ कम हो जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जहां वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा वहां फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा, जहां वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा वहां फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमको एक मुद्दा यह पता चल गया कि अगर मेरी तरफ सोर्स आएगा यानी गैप कम होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आ रहा है, लेकिन जब हम कार के पीछे से देखेंगे और कार अवे जा रही होगी, दूर जा रही होगी, तो लैम्डा के बीच का गैप बढ़ गया, यानी पल्सेस के बीच का गैप बढ़ गया है, तो मुझे लगेगा वेवलेंथ बढ़ गया है, तो मुझे ऐसा लगेगा फ्रीक्वेंसी कम हो गई। अब जो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक कार मेरी तरफ आ रही है, फिर क्रॉस करके मुझसे दूर जा रही है, तो पास आते समय मुझे एक्चुअल से फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रहा है और जैसे ही क्रॉस करके दूर जा रही है मुझे एक्चुअल से फ्रीक्वेंसी कम सुनाई दे रहा है। यानी कि जैसे ही कार सामने से क्रॉस हुई, पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई दे रहा था, अब एक्चुअल से कम सुनाई दे रहा है, तो दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें अपीयर होता है और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस ही जनरेट होना हमारे लिए डॉपलर इफेक्ट है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है कि जब भी कोई सोर्स तुम्हारे नजदीक आने लगे या तुमसे दूर जाने लगे तो उससे एमिट हुआ फ्रीक्वेंसी तुम्हें सुनाई नहीं देगा, तुमको सुनाई देगा कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। पास आएगा तो बढ़ता हुआ, दूर जाएगा तो घटता हुआ। ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे डॉपलर इफेक्ट है। लेकिन क्या ये सर सोर्स चलता है ऑब्जर्वर की तरफ तभी होता है? ऐसा नहीं है। अगर सोर्स रुका रहे और ऑब्जर्वर भी सोर्स की तरफ जाए तो भी पास आने पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा, क्योंकि नंबर ऑफ पल्सेस ज्यादा रिसीव करेंगे पर सेकेंड। और अगर सोर्स से दूर भागे ऑब्जर्वर, कार रुकी हुई है और हम दूर भाग रहे हैं, तो हमको साउंड जो आएगा वो इसी हिसाब से सुनाई देगा कि दूर जाते समय फ्रीक्वेंसी कम हो गई और पास आते समय ज्यादा। मतलब अगर यही एक्सपेरिमेंट दोबारा मैं करूं जिसमें रुकी हुई कार से हॉर्न जनरेट हो और मैं दूसरी कार से सामने से क्रॉस करूं, तो मुझे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सुनाई देगी और क्रॉस करते ही फ्रीक्वेंसी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट होगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट में हम डॉपलर इफेक्ट पा रहे हैं। और डॉपलर इफेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, कैसे फ्रीक्वेंसी नोटिस करेंगे, ये मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अंगूठा दिखा दीजिए और घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहने चाहिए। कुछ बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स आगे भी आएंगे, उसको भी देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, नमस्कार।